SKM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल ने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर HIV एड्स की रोकथाम और जागरूकता के लिए जागरूकता रैली के साथ नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। ये रैली सिटी ऑफिस स्टडी सेंटर, न्यू सेंट जेवियर्स स्कूल, दौलतपुर, जमालपुर, मुंगेर से शुरू हुई और नौगढ़ी में मुख्य सड़क पर पहुंची, जहां मेडिकल विद्यार्थियों ने एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुतिकरण में HIV संक्रमण के तथ्य, देखभाल और HIV से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति करुणा का संदेश शामिल था। अनुज, अंकित, आयुषी, बाबली, रेशमी, साक्षी, दिव्यांश, श्रेयांश, रमन सागर, मनशा कुमारी, प्रीति रानी, राजनंदनी भारती सहित कई विद्यार्थियों ने शिक्षकों अर्चना कुमारी, आरती कुमारी, गौरव कुमार तथा मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौके पर मेडिकल विद्यार्थियों ने संदेश दिया कि भावी नर्स के रूप में हमारा संकल्प है कि हम डर और भ्रम नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाएंगे और HIV एड्स के साथ जीने वाले हर व्यक्ति के साथ सम्मान और करुणा से पेश आएंगे। हमारा नुक्कड़ नाटक समाज को ये याद दिलाने का छोटा सा प्रयास है कि समय पर जांच, सही जानकारी और दयालुता कई जिंदगियां बचा सकती हैं। हम SKM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के विद्यार्थी भेदभाव के खिलाफ आवाज बनकर और बिना किसी भेदभाव के सेवा करने वाले हाथ बनकर सदैव समाज के साथ खड़े रहेंगे। SKM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग कॉलेजों में से एक, ANM, GNM तथा BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करता है और सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है। नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे हम सुनकर भी कर देते हैं अनसुना। आइए आज उन पर करते हैं एक प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक। चलो आज घर पे कोई नहीं है, टीवी देखते हैं। चैन से सोने के लिए जाग जाइए। मैं आज आपको एड्स से जागरूक करने के लिए आया हूँ। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये 3 चीजों से फैलता है। पहला, असुरक्षित यौन संबंध से, दूसरा, इस्तेमाल करी सुइयों से, तीसरा, दूषित रक्त से। इससे बचने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर डायल करें। लड्डू, ये भी कोई देखने की चीज है? दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहते हो। ठीक है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद करवा दूंगी। बिमला, तुम यह क्या कर रही हो? तुमने देखा नहीं है क्या देख रहा है? अगर जानकारी नहीं होगी तो सावधानी कैसे बरतोगी? ये बातें छुपाने की नहीं बल्कि बताने की होती है। ये मामला मेरे घर का है, तुम इससे दूर रहो। क्या हुआ लड्डू, आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो भाई? तुम्हारा भाई किस करने की चीज से परेशान हो गया है। भाई आज तुम भी लगा, आज तुम्हारा भाई भी लगा। अच्छा से लगा था। वाह भाई वाह। चलो एक शादी होगा। मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बहू रानी, क्या हुआ तुम्हें? आज फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तुम ऐसा करो, 2-3 दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। यहाँ रहती हो तुमसे कोई काम होता नहीं। लड्डू, बहू को उसके मायके छोड़ो। मैके किस लिए? 2-3 दिन अपने माँ बाप ने देख रहे, जल्दी इलाज हो पाएगा। हाँ, ये तो बस खांसी तो है। बेटा समझो बात को। बहू, तुम मायके चली जाना। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? इतनी माँ, जी ने कहा थोड़ी दिन के लिए मायके हो, इसलिए आ गई। डॉक्टर को दिखाया? नहीं माँ, नहीं दिखाया। चलो बेटा, डॉक्टर को दिखा के आते हैं। डॉक्टर साहब, ये देखिए मेरी बेटी को क्या हो गया है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ पहले।
डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट जो आपने कहा था टेस्ट कराने को, इस टेस्ट से मुझे ये पता चला कि आपकी बेटी HIV पॉजिटिव है। नहीं ये नहीं हो सकता माँ। ऐसा भी हो सकता है कि इनके पति HIV पॉजिटिव हो। नहीं वो बहुत अच्छे इंसान है। क्या तुमने शादी से पहले एलाइजा का टेस्ट करवाया था? एलाइजा टेस्ट वो टेस्ट होता है जो शादी से पहले हर लड़का और लड़की को कराना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि वो HIV पॉजिटिव है या नहीं। लेकिन मैं पेट से उससे मेरे बच्चे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। तुम चिंता मत करो, तुम PMTCT टेस्ट करवा लो, जिससे तुम्हारा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। PMTCT टेस्ट वो क्या होता है? PMTCT टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसकी वजह से HIV पॉजिटिव मदर से उसके इन्फेंट बेबी में HIV वायरस का ट्रांसमिशन रोका जा सके। थैंक यू डॉक्टर। पता है मुझे क्या हुआ है? मैं HIV पॉजिटिव क्या? हूँ। मैं HIV पॉजिटिव हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? हाँ, मैंने माँ के डर से छुपाया था। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे माफ कर दो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। बिमला मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, यह बातें छुपाने की नहीं बल्कि बताने की होती है। अब पछताए हो ये सब तो नादान है, पर हम बुद्धिमान हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं HIV किन किन चीजों से नहीं फैलता है। साथ में बैठ के खाने से नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, बातें करने से नहीं फैलता है। और HIV से बचने के लिए खुद की सुइयों का उपयोग करें और उसे डस्टबिन में डाल दें। और असुरक्षित यौन संबंध ना बनाएं। और अगर आपको रक्त चढ़वाना है तो रक्त की पहले जांच करवाएं। सावधानी में ही बचाव है। सावधानी में ही बचाव है। ये बातें छुपाने की नहीं बल्कि बताने की होती है। ये बातें छुपाने की नहीं बल्कि बताने की होती है। आओ सबको जागरूक करें। आओ सबको जागरूक करें, 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 आओ सबको जागरूक करें। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज 1 दिसंबर एड्स दिवस के कार्यक्रम को लेकर मैं SKM कॉलेज की ट्यूटर हूँ। हमारे छात्र छात्राओं ने यहाँ पे एड्स दिवस को लेकर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया है नौवागढ़ी में। और यहाँ पे हम लोग एड्स को कैसे फैलता है, कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो इसके जागरूकता को लेकर क्या लोगों से क्या आपने कहा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या बताना चाहिए आपने? ये बताना चाहा कि शादी से पहले एलाइजा टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अगर उसके बावजूद नहीं करवाए हैं और हो जा रहे हैं और अगर कोई गर्भ धारण कर ले रही हैं तो उससे बचने के लिए PTC टेस्ट करवाने के लिए बोला जा रहा है। ऊपर से जो HIV पॉजिटिव हैं उनसे घृणा नहीं करना चाहिए। ये खाने या बैठने से फैलता नहीं है। ये सिरिंज से या फिर सलाइवा से या असावधानी से जो इंटरकोर्स होता है उस दौरान ये फैलता है। क्या नाम हुआ आपका? मैं अर्चना कुमारी, नर्सिंग ट्यूटर, SKM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स, दाढ़ी पकड़िया, शंभूगढ़। छूने से फैलेगा ना साथ रहने से फैलेगा। एड्स तो बस असावधानी से फैलेगा। जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा वो एक दिन दुनिया छोड़ेगा। अपने रिश्तों के प्रति रहे वफादार, अपने रिश्तों के प्रति रहे वफादार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार, अपने रिश्तों के प्रति रहे वफादार, अपने रिश्तों के प्रति रहे वफादार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोनिका सिंह हुआ और मैं SKM कॉलेज जमालपुर दौलतपुर में काउंसलर के रूप में काम करती हूँ। और आज हम लोग इस नौवागढ़ी के जगह पर एड्स का जो नाटक करके हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को ये सूचना दे रहे हैं कि आने वाले पीढ़ी जो भी है वो अपने जो भी इलीगल चीज़ें हैं जैसे कि यौन संबंध, इलीगल यौन संबंध और
जो वैक्सीनेशन होता है उससे प्रिकॉशन लेना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों को और आज के छात्रों को सावधानी बरतनी होगी। क्या कहना चाहेंगे इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से? ये जानलेवा बीमारी है, क्या ये लाइलाज है, इसका इलाज नहीं है? जी बिल्कुल, इसका इलाज संभव है अगर आप सही समय पर सही कंसल्टेंट के पास जाते हैं, सही डॉक्टर से अगर इलाज करवाते हैं, सही मेडिसिन लेते हैं और प्रॉपर वे में इसको जागरूक होकर के, अगर आप सजग होकर के इसका सबके सामने आप खुल के बात करते हैं तो बिल्कुल इसका इलाज संभव है। हुआ आपका? आरती कुमारी हुआ। मैं SKM कॉलेज पारा मेडिकल से मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ। मैं आज एड्स डे के बारे में मैं कुछ बताने आई हूँ। एड्स डे ये होता है यौन संबंध बनाने से या फिर क्या इसके प्रमुख लक्षण क्या है? रक्त, अगर वो सूतित रक्त चढ़ाने से, अगर किसी का रक्त है उसको चेक करवा के चढ़वाना चाहिए। किसी का सुई है वो सब नहीं लगवाना चाहिए, अलग से सुई लगवाना चाहिए। और एड्स डे के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि मैं एड्स डे एक जानलेवा बीमारी है जो कि जान रहते हुए भी प्रिकॉशन ले लेना चाहिए पहले से ही। मेरा नाम गोपाल प्रसाद सिंह है। क्या बच्चों ने क्या किया आज? बच्चों ने एक जागरूकता अभियान चलाया नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन सही तरीके से इसका इलाज कराया जाए, प्रिकॉशन बरता जाए तो बहुत हद तक हम लोग इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आज समाज में लोगों को अज्ञानता के कारण इस बीमारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, इसलिए एक SKM नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के तहत एक अभियान चलाया गया। आज विश्व एड्स दिवस है, उसी के अवसर पर लोगों को जागरूक करना, एड्स जैसी भयानक महामारी बीमारी जो है इससे कैसे सुरक्षा प्राप्त किया जाए, कैसे इसकी रोकथाम किया जाए, इसको लेकर के SKM कॉलेज की तरफ से एक सार्थक प्रयास किया गया है। और हमारे ये सिटी ऑफिस के बच्चों के द्वारा जमालपुर MBBS स्कूल में जो मेरा सिटी ऑफिस चल रहा है वहाँ बच्चे अध्ययनरत हैं, वहाँ के छात्र छात्राओं के द्वारा ये प्रस्तुति दी गई, लोगों को जागरूक किया गया।